परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऐसा करो। तो क्या श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है ऐसा? कि नहीं, इसमें तो कहीं नहीं लिखा। धर्मदास बोला। तो परमात्मा ने कहा कि एक किसान था और उसको वृद्ध अवस्था में 60-70 वर्ष की उम्र में पुत्र प्राप्त हुआ। उस किसान ने सोचा कि मेरा पुत्र जब तक युवा होगा, ऐसा ना हो मेरी मृत्यु हो जावे, तो उसने एक पेड़ पर बही में अपना कृषि के लिए जो अनुभव था, कौन सी फसल किस समय पर बीजनी चाहिए और किस समय उसमें फर्स्ट वाटरिंग यानी प्रथम सिंचाई करनी चाहिए, कौन से मौसम में वो बीजनी चाहिए, कैसा बीज होना चाहिए, किस समय उसका परिपक्व होने का ये कलर हो जाएगा तब उसको काटना चाहिए, वो पूरा डिटेल लिख दिया। और उसकी पिता की मृत्यु होगी, पुत्र युवा हुआ। अब वो पुत्र उस अपने पिता की उस बही को, पेड़ को, अनुभव को डेली पढ़ लेता है, 1 पृष्ठ या 2 पृष्ठ। और जैसा उसके पिताजी ने मार्गदर्शन कर रखा, इसकी बजाय वो और ही फसल बो रहा है। जैसे बोने के लिए लिखा है गेहूं और बो रहा है भांग। तो वो कैसी समझदारी कर रखी है उसने कि उस बच्चे का क्या कर्तव्य बनता है? धर्मदास जी मुझे बताइए आप, क्या उसका कर्तव्य नहीं बनता जो पिता ने उसमें लिख रखा है बही में, पैड में, उसके अनुसार उसका पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करे? धर्मदास जी कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है ना, तो मूर्ख हो तो मूर्ख है, फिर क्या पाओगा उसने? तो परमात्मा ने कहा ऐसे ही मूर्ख तुम लगे मुझे। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमण यह परियाति तदम देहम से आती परमाम गति। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र मेरा नहीं है। और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, मनमाने जाप करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख हो, न उनकी गति हो, न ही सिद्धि प्राप्ति हो। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। परमात्मा खुद कह रहे हैं आपके कि गीता के अंदर जो लिखा है, सदग्रंथों में, वेदों में जो लिखा है, इसके अनुसार जो साधना करता है वो तो ठीक है। इसको त्याग कर अपने मनमानी पूजाएं करता है, आचरण करता है, नाम जाप करता है, तो वो यूजलेस है। अब धर्मदास जी के तो पसीने आ गए। और ये पुराना रंग 20, 30, 50 वर्ष से फिर पूरे समाज के अंदर जहां भी जाते हैं एक ही जैसी लोकवेद कथाएं होती हैं, किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं होता, सभी उसको सेट हो जाते हैं। जो भी जिस धर्म में, मजहब में जन्मा है उसका बहुत बड़ा समुदाय होता है और पूरे क्षेत्र में वही पूजाएं, उसी तरह की विचारधारा बनी रहती है, फिर उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी को। और उसमें आकर के कोई सच्चाई बताने की चेष्टा करता है तो विरोध का एक तूफान बन जाता है। तो ये सब काल का ही जाल है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने देखा कि यो तो भाई बात तो बड़ी गहरी गहरी कर रहा है, पर ये मुसलमान है, कहीं कुछ अन्य उद्देश्य लेकर ही कुछ ना बोल रहा हो। तब उसने कहा कि जिंदा तू हमारे देवी देवताओं के बारे में गलत ना बोला है, और हम तो यही पूजाएं करेंगे, और हम जीव हिंसा नहीं करते। तो परमात्मा ने देख लिया कि काल आ बैठे इसकी मति में, एकदम अंतर ध्यान हो गया भगवान।
सामने से अदृश्य हो गए। धर्मदास जी एकदम भयभीत हो गए और फिर उसको विचार आने लगे कि अरे सारी सच्ची बता रहे थे तो देख मैं कैसा नालायक हूं, ये भगवान मुझे माफ कर दो। अब उनने तो वो ऐसा कंडेम कर दिया मालिक ने उस ज्ञान से कि जो साधनाएं वो कर रहा था उसकी रुचि नहीं पड़ी उनको करने में। क्या करे उसको। अब शाम होगी, ये कह रहा मन मन में रो रहा कि ये भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार दर्शन दे दो, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। मैं पापी आत्मा हूं, देख कैसी अच्छी बातें बता रहे थे और मैंने स्वीकार नहीं किया। मैं कितना नीच नालायक व्यक्ति हूं। अपने आप को कोस रहा था, सारी रात करवट लेकर काटी। सुबह वो क्रियाएं करने की रुचि बनी नहीं। सुबह उठकर लगा फिर खाना बनाने। शाम को लकड़ियां ला के रख लेते थे। उसने तो पूरा स्टॉक रखा था, क्यों हफ्ता 10 दिन का वहां टूर प्रोग्राम था उसका। तो उसमें कुछ गिल्ली लकड़ियां भी थी, कुछ सूखी भी थी। एक मोटी लकड़ी लगा के, सहयोगी लकड़ी लगा के अग्नि जला दी, रोटी लगा बनाने। अपनी दाल भात जो भी बनाना था वो बना रहा था। अब लकड़ी जलती हुई आगे को बढ़ रही थी। सूर्य उदय हो गया, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले उसने रोटी बनाना शुरू कर दिया था जब थोड़ा सा रोशनी था। और फिर रोशनी अच्छी होगी तो उसने क्या देखा कि चूल्हे में जलती हुई लकड़ी वो साथ आ गई, बिल्कुल निकट आ गई चूल्हे के पास। और वो बीच से खाली थी, थोथी लकड़ी जलती हुई। वो लकड़ी के पिछले हिस्से पर एंड पर एक तरल पदार्थ उबल रहा था। उस थोथी लकड़ी के चारों तरफ का जो एंड के ऊपर सुराख था, उसके थोड़ी सी गिल्ली लकड़ी होती है तो उसमें ऐसी व्यवस्था बन जाती। उधर से क्या देखा कि चींटियां अपने मुख में अंडे लेकर और पीछे को भाग रही हैं। उस लकड़ी के थोथे उस सुराख में से निकलने की चेष्टा कर रही है और वो बाहर निकल नहीं पा रही। आगे जल रही हैं अग्नि से, आगे अग्नि से जल रही हैं, पीछे आती हैं तो वो तरल पदार्थ जो चारों तरफ लकड़ी के ऊपर उबल रहा है उसमें गिर के वो चटक चटक हो रही है। अब धर्मदास, क्योंकि भगत के अंदर धार्मिकता और दयालुता घनी होती है, एकदम कांप गया सारा। हे भगवान, यदि इतनी लंबी लकड़ी थी और ये तो तकरीबन सारी ही जल गई और इसमें ना जाने कितनी चींटियां जल गई है मेरे मालिक। आज इस पापी से बहुत पाप हो गया। तुरंत वो लकड़ी बुझा दी। जितना खाना बन गया था सो बन गया। अब उसने सोचा कि ये कैसे प्रायश्चित करूं इस घोर पाप का। अपनी सोच अनुसार उसने क्या प्लान बनाई कि आज मैं निराहार रहूंगा और इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मेरा भार ना बनेगा। ये उद्देश्य लेकर रख कर सारी उस भोजन को थाली में चल पड़ा साधु की तलाश में। परमात्मा कहते हैं सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। एक साधु रूप बना करके, लाल कपड़े वालों को हिंदू धर्म में साधु मानते हैं, और बैठ के एक वृक्ष के नीचे धर्मदास जी की दृष्टि पड़ी तो तुरंत उनके पास जाकर प्रणाम किया, भोजन रख दिया। महाराज जी भोजन पा लो, भूख लगी होगी। परमात्मा ने कहा हाँ धर्मदास भूख लगी है, रख दो भाई। अब वो देख रहा है कि ये आदमी जाना पहचाना सा भी लग रहा है, पर मुझे कैसे जानता है। फिर उसने सोचा धर्मदास जी ने कि मैं बहुत भंडारे करता रहता हूँ, साधु संत आते रहते हैं, तो किसी भंडारे में आया होगा, देखा होगा, मैंने भी इसको देखा होगा। तो परमात्मा ने क्या किया, एक लोटा रखा था अपने जल का, उस लोटे में से थोड़ा जल लिया चुल्लू में और कोई मंत्र बुदबुदाया और जितना भी भोजन था उसके छींटे मार दिए जल के।
क्या देखता है, देखते ही देखते सभी सारे भोजन की चींटी बन गई और प्रत्येक के मुख में अंडे सफेद सफेद। तब परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा का रूप बना लिया है जेठिस, और कहा, रे कसाई, ए धर्मदास, कल क्या कह रहा था तू कि हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे से तो कसाई भी अच्छा, और ऐसे पाप के भोजन को मुझे खिलाने वाला था। सारी थाली काली होगी, चींटियों से भरगी, वो बाहर निकलने की चेष्टा कर रही है थाली से। तब परमात्मा उसी रूप में आए तो धर्मदास चरणों में गिर गए और बुरी तरह रोने लगे कि हे भगवान, मुझसे गलती होगी, माफ करो मेरे दाता, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया था, मेरी नालायकी थी दाता, क्योंकि पिछला रंग जल्दी सी उतरता नहीं। हे भगवान, हमारा बहुत दिनों से रंग चढ़ा हुआ था, आप सारी सत्य कह रहे थे और मेरी आत्मा मान रही थी, पर मन बकवाद करे था, माफ करो मेरे दाता। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई। अब फिर परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करवाया, तो काफी अच्छी तरह सुना उसने। लेकिन फिर भी ये मन बड़ा उस्ताद है, प्रश्न करता ही रहा वो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ये विष्णु अवतार हैं, उन्होंने मोर ध्वज राजा के पुत्र ताम्र ध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा दिया था और फिर जीवित कर दिया। अब आपकी बात को मैं कैसे स्वीकार करूं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है? तब परमात्मा ने कहा, बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनमें शक्ति नहीं है, पर इनसे मोक्ष नहीं है। जन्म मृत्यु ना आपकी समाप्त हो सकती, ना इन तेरे भगवानों की हो सकती। अब परमात्मा ने कहा कि देखो, वही श्री कृष्ण भगवान उस समय वो फेल हो गए जिस समय अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, और पांडवों का कुलनाश हो रहा था। श्री कृष्ण उनको जीवित नहीं कर सका। अब धर्मदास जी एकदम स्तब्ध हो गए। तो परमात्मा से पूछा कि भगवान, क्या कारण था? तब परमात्मा ने कहा कबीर जी ने कि धर्मदास, ताम्रध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी, इस कटे हुए शरीर को ये उनके संस्कारवश ठीक कर सकते हैं। उसकी आयु शेष थी, इसलिए उसको जीवित कर दिया। आप पे मरवाया था, आप पे जीवित कर दिया। अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, आपके भगवान कृष्ण जी नहीं कर सके उसको जीवित। और एक परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जिसकी मैंने कथा सुनी है। धर्मदास जी ने पूछा कि फिर आपको ज्ञान कहां से हुआ महात्मा, जिंदा महात्मा, कि एक कबीर नाम के महापुरुष परमात्मा सतगुरु आए हुए हैं। उस सतगुरु ने मुझे ये ज्ञान बताया है और उसी से मैं आपको आगे ये जानकारी दे रहा हूं। तब धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, सृष्टि रचना आपने सुनाई और सतलोक की महिमा बताई, मुझे वहां के दर्शन कराओ, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो। परमात्मा बोले, भाई बात सुन, जब मैं आपको बता रहा हूं, मैं तुझे विधि बताऊंगा जो मैंने अपने गुरुदेव से प्राप्त है, और उसकी तू साधना कर। जब तू शरीर छोड़ के जाएगा वहीं पहुंच जाएगा, ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। तो फिर उसने कुछ और ऐसे ही अटपट बातें कर दी और शंकाएं बहुत पैदा कर ली। तो परमात्मा फिर अंतर ध्यान हो गए और फिर लगा बुरी तरह रोने। फिर धर्मदास जी रोते हुए वापस चल पड़े अपने बांधवगढ़ की तरफ।
अब घर पर जब पहुंचे, उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक थी। आमनी देवी ने कहा कि भगत जी, आपने तो बहुत लंबा टूर प्रोग्राम बना रखा था, इतने शीघ्र कैसे आगे वापस? तब धर्मदास जी रोते ही वे बुरी तरह रो रहे थे। ऐसे रो रहे थे जैसे कोई निजी व्यक्ति की मृत्यु हो जा। बोला नहीं जा रहा था, कंठ रुद्ध गया था। उसकी पत्नी ने सोचा कि भगत जी का किसी ने धन लूट लिया। जो ये पैसा अपने रास्ते का खर्च लेकर गए थे, किसी ने लूट लिया, और ये न्यू रो रहा है कि मैं कंजूस टाइप हूं थोड़ी सी। क्योंकि धर्मदास जी खुले दिल से धर्म किया करते थे, वह टोक टाक देती थी कि इतना खर्चा नहीं करा करते, बालक भी पढ़ गए हैं। तो उसने अपने आप सोच लिया कि कहीं ये इसलिए दुखी हो कि मैं इसकी प्रत्येक क्रिया में बाधा बना करती थी, और आज इसकी दशा देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो उस रोते हुए को देखकर कहने लगी कि आपका भगवान ने घना धन दे रखा है, आप क्यों चिंतित होते हो? किसी ने धन चुरा भी लिया तो आप दोबारा ले जाओ। काफी देर के बाद धर्मदास जी थोड़ा सा नॉर्मल से हुए। फिर बताने लगा कि आमनी, यदि मेरा धन, भौतिक धन खत्म हो जाता तो मैं नहीं रोता। आज मेरा वो धन चला गया, शायद मुझे नहीं मिले, और वो मिलेगा नहीं, मैं जीऊं नहीं। आमनी जी ने फिर पूछा, सारी कहानी बता दी। आमनी जी ने कहा कि आप एक व्यापारी होकर के और सौदा चूक गए। तब धर्मदास जी कहता कि जीवन में पहली बार चुका हूं मैं, इसलिए रो रहा हूं। मैं कितना नालायक हूं। सारी कथा सुनाई, सारी कहानी बताई। 6 महीने बीत गए ऐसे ही रोते हुए, और ऐसे बैठ जाएं बाहर गली में आकर के, ऐसे देखते रहे जैसे बेलड़ी ने इंतजार की थी श्री राम के आने की। कोई भी साधु संत गली या कहीं पर दिखाई देता, उठकर चल पड़ते नंगे पैरों पहचानने के लिए। नहीं मिलते तो वापस मायूस होकर बैठ जाते। ऐसे 6 महीने बीत गए। एक दिन परमात्मा ने उसकी पत्नी में प्रेरणा की, आमनी देवी में। आमनी ने कहा कि मैं आपकी ये दशा देख नहीं पा रही हूं। परमात्मा ने कोई कारण बताया हो, कैसे मिलेंगे, हम वही क्रिया कर लें। तब धर्मदास जी को याद आया, भगवान ने कहा था कि जहां भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वहां मैं पहुंच जाता हूं, नहीं तो ये काल ये धार्मिक अनुष्ठान होने नहीं देता, चाहे वो कैसे भी कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आस्तिक बनी रहे, काल चाहता ये नास्तिक हो जाए। तब आमनी ने कहा कि आप भंडारा कर दो। आमनी ने 1 दिन का कहा, उसने 3 दिन का रख दिया। अब 2 दिन बीत गए। भंडारे में भगत संत जन आ रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, जा रहे हैं, दक्षिणा ले रहे हैं। अब तीसरा दिन भी दोपहर की बात हो गया। अब वो महात्मा नहीं आए तो धर्मदास जी ने फाइनल फैसला कर लिया कि हे परमात्मा, यदि आज दर्शन नहीं दिया, आपका दास संसार में नहीं रहेगा। आज मैं आत्महत्या करूंगा। थोड़े से भक्त शेष रह रहे थे भोजन करना, तकरीबन सब भोजन करके चले गए थे। परमात्मा ने देख लिया आज यो पक्का मरेगा। एक कदम के पेड़ के नीचे, जो वहां से 100 फुट की दूरी पर था, बड़ा भंडारा चल रहा था, उसी महात्मा वाले जिंदा के रूप में आकर विराजमान हो गए। धर्मदास की दृष्टि पड़ी, भागा गए, दौड़े दौड़े, देखा सचमुच तो वही है, और सीने से लग गए नु पग चपट गए। कती है भगवान, अब के छोड़ के ना जाइयो। एक नू देखे मुंह की तरफ और रोवा बुरी तरह। तो परमात्मा को घर ले आए। आमनी जी से कहा कि आजा, मेरा धन पा गया। दोनों ने एक एक पैर पकड़ लिया। आमनी जी ने कहा कि भगवान, ये आपका बच्चा बड़े नरम दिल का है, इसकी इतनी कड़ी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी।
परमात्मा ने कहा बेटा यू काल का वकील बन रहा था और एक नहीं मानना था, मैं सारी सच्ची कहूं था। अब इसको मैंने ताव दिया है, ये लोहा गर्म कर दिया इसका, अब जो चोट मारूंगा वह ठिकाने लगेगी, इसलिए इसको 6 महीने का ताव देना पड़ा। फिर परमात्मा ने उन दोनों को प्रथम मंत्र दिया। एक दिन धर्मदास जी ने बहुत आग्रह किया, भगवान एक बार आपका लोक दिखा दो। परमात्मा भी चाहते थे मैं गवाह बनाऊं अपना। धर्मदास जी को लेकर के सतलोक गए, शरीर नीचे रह गया, भौतिक शरीर, सतलोक लेकर गए। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में तेजो में शरीर सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य आकार है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, उससे भी अधिक रोशनी परमात्मा के शरीर की है। अब धर्मदास जी ने देखा भी भगवान तो ये होगा और ये नौकर होगा जिंदा यहाँ का। तो कबीर परमात्मा जिंदे के महात्मा के रूप में नीचे से गए थे, चवर करने लगे उस परमात्मा के अपने दूसरे स्वरूप पर। थोड़ी सी देर में सिंहासन पर विराजमान जो परमात्मा थी वो उठे और नीचे से गए हुआ शरीर जिंदा वाला सिंहासन पर विराजमान हुआ और वो तेजों में शरीर वाला भगवान जिंदा महात्मा के ऊपर चवर करने लगा। कुछ देर के बाद धर्मदास जी ये सोच रहे थे ये क्या हो रहा है कि महात्मा के ऊपर भगवान चवर कर रहा है। इतने में तेजों में शरीर जिंदा वाले शरीर में समा गए। अकेले कबीर भगवान जिंदा वाले रूप में वहां विराजमान रहे, अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन। फिर परमात्मा ने कहा कि जाइए धर्मदास नीचे जाओ और मेरी इस सारी महिमा से तू जनता को परिचित कराओ। तब धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान मुझे यही रख लो दाता, कि ना भेजो मुझको उस गंदे लोक में। तो भगवान ने कहा बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम भक्ति युक्त थे, अब भक्तिहीन हो चुके हो। मैं तुम्हें सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, उसकी साधना करके तुम वापस आ सकते हो, वैसे यहाँ ठिकाना नहीं। कहने का भाव ये मालिक के कहने से वापस शरीर में आया। तीसरे दिन पूरे परिवार रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, बेहोश पड़ा, सब इलाज ट्रीटमेंट जंतर मंत्र भी करा लिए। जब धर्मदास जी उठे एकदम देखा कि महात्मा जी कहाँ हैं, सामने नहीं पाए उनको। उठकर चल पड़े कि काशी में बता रहे थे, मैं काशी में रहता हूँ, जुलाई का काम करता हूँ, कबीर मेरा नाम है। अब काशी में जाकर देखिए वही सूरत और चरणों में गिर गए परमात्मा के। सतलोक में जो देखा हुआ आंखों देखा वर्णन कबीर सागर के अंदर वर्णित किया, परमात्मा की आंखों देखी वाणी का। तो पुण्यात्माओं, जिस नाम से उन महापुरुषों का कल्याण हुआ, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा ऐसे लेकर गए थे। फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने कहा था भाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बारी धान के रूप रहा करता। तो पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आपको परमात्मा ने वही मंत्र उपलब्ध कराए। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं। ये परमात्मा हमारे दुख में दुखी होते हैं और हमें यहाँ काल के जाल में फंसे हुए देख कर ये हमें यहाँ से निकलने की विधि बताने के लिए स्वयं ही सतलोक से चलकर आते हैं। पुण्यात्माओं सौभाग्य आपका, आप जी को ऐसे समय में मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है
जो समय परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के इस समय में परमात्मा अपना अध्यात्म ज्ञान पूरे विश्व में फैलाएगा और सभी प्राणी परमात्मा के इस ज्ञान को ग्रहण करके इस यथार्थ मोक्ष मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करके सभी अपने सतलोक में चले जाएंगे। अपने आत्माओं, जैसे आप जी वर्तमान के अंदर शिक्षा को कितना महत्व दे रहे हैं, उस अक्षर ज्ञान का, उस शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करके उच्च पोस्ट प्राप्त करे या जैसा भी उसकी जैसी भी व्यवस्था हो, अपनी जीविका अच्छी तरह वो चला सके, कोई नौकरी या कोई व्यवसाय करके। इसलिए शिक्षा को इतना महत्व वर्तमान में दिया जा रहा है, क्योंकि हम शिक्षा के महत्व से, शिक्षा की महिमा से, इसके गुणों से हम परिचित हो गए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री को कोशिश करता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कराऊं और उसके लिए 10-15 वर्ष उसको बिल्कुल फ्री छोड़ देता है ताकि वो अपना भविष्य उज्जवल कर सके। और उसके लिए खूब पैसा भी पानी की तरह बहाता है और वो बच्चा नेक नीति से पढ़ता हुआ अपनी सभी कक्षाओं को उत्तीर्ण करता हुआ वो जिस उद्देश्य को लेकर पढ़ रहा था उसको प्राप्त कर लेता है। वो बच्चा जैसे भी ट्रेनिंग करता है, जैसे किसी ने अध्यापक की ट्रेनिंग की तो वो अध्यापक लग गया, किसी ने इंजीनियर की ट्रेनिंग की, इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ी तो वो इंजीनियर लग गया, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई की तो डॉक्टर लग गया या अन्य कोई पोस्ट उसको प्राप्त हुई। तो पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जिस समय आप जी को इस भक्ति से होने वाले लाभ का ज्ञान हो जाएगा और उस स्थान का ज्ञान हो जाएगा जहां हम कभी वृद्ध नहीं होते, जहां हमारी कभी मृत्यु नहीं होती, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है, ना कोई खाने का अभाव है, ना जल का अभाव है, किसी भी वस्तु का जो एक मानव को आवश्यकता होती है उस सतलोक में, उस सत स्थान में, शाश्वत स्थान में कोई अभाव नहीं है। वहां वृद्ध अवस्था नहीं है, मृत्यु नहीं है। तो आप जी जब इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओगे, फिर आपके मन की स्थिति एक बहुत ही अजीबो गरीब बन जाएगी और जो एक मानव के लिए अति आवश्यक है। अब वर्तमान में हम क्या करते हैं, माया को ही एक टारगेट मानकर, माया को ही उद्देश्य मानकर हम अपना सारा जीवन उसी पर न्यौछावर कर देते हैं और जो सारा जीवन में हम संग्रह करते हैं वो यहीं रह जाता है। हमारी उसके जोड़ते जोड़ते ही, संग्रह करते करते ही मृत्यु हो जाती है। तो फिर हमारे साथ क्या जाता है,
हमारे साथ जाते हैं वो पाप जो सारा जीवन इस भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए हमने किए। जो प्रयत्न किया, उस प्रयत्न में जो हमारे पाप हुए वो हमारे साथ चले जाते। जो मनुष्य जीवन से हमने करना चाहिए था, मनुष्य जीवन किस लिए इस प्राणी को प्राप्त होता है, ये ज्ञान हमें बचपन से नहीं दिया जाता। हमारे को बचपन से अपने समाज से सिर्फ इतना ही ज्ञान प्राप्त होता है कि बड़ा हो जाएगा, विवाह कर दिया जाएगा, संतान हो जाएगी, संतान की परवरिश कीजिए, और फिर बस फिर मर जाइए। सारा जीवन उन्हीं की परवरिश में, अपने पेट पोषण में ही अपना जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। जब हम सत्संग में आते हैं, सत्संग के अंदर परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान बताया जाता है, और वो ज्ञान होता है। अन्य ज्ञान जो होता है वो एक परंपरा होती है और कुछ मजबूरी होती है। परंपरा कौन सी होती है, मजबूरी कौन सी होती है? मजबूरी तो हमारी ये है कि हमें शरीर ऐसा मिला है, इसमें दोनों टाइम, दो वक्त, यदि हम इसमें कुछ डाल देंगे आहार तो ये काम करेगा, नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर ये समाप्त हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पकड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराना हमारे मजबूरी है और आवश्यकता है। और जो परंपराएं हमने व्यर्थ की बना रखी हैं, वो परंपराएं हैं, वो यूजलेस ज्ञान है। अब परमात्मा ने आकर के हमें ये जानकारी दी है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग काल का लोक है, लेकिन हमारे को इस काल भगवान ने इतना अज्ञानी बना रखा है, हम परमात्मा के अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित कर दिए। कौन है भगवान, कैसा है परमात्मा, कहाँ रहता है वो भगवान, और उस परमात्मा के गुण तो कुछ हमें मिलते जुलते से सुनाए जाते हैं। भगवान ये कर देता है, अंधे को आंख देता है, निर्धन को माया देता है, कोढ़ी को काया देता है। परमात्मा के गुण तो बहुत कुछ मिलते जुलते बता दिए हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, और जो परमात्मा इतना सुखदायी है उससे वो लाभ प्राप्त कैसे होता है, ये ज्ञान विपरीत दे रखा है हमारे को। तो इस सारे ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान को ठीक से बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं, ये विधान है उस भगवान का। तो प्रसंग तो चला है पुण्यात्माओं के, आप जी जिसमें अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे और सभी कर्मों से परिचित हो जाओगे, तो उस समय केवल आप यहां से इस महान दुख से जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करोगे। जरा बिन वृद्ध अवस्था का कष्ट, वृद्ध अवस्था इस मनुष्य जीव के लिए, वैसे तो सभी जीवों के लिए कहर है, अन्य को तो इतनी सोधी नहीं, वो तो किसी तरह भुगत भागत कर मरो, लेकिन मानुष जीवन को इतनी चेतना है, इतना ज्ञान है कि कोई वृद्ध अवस्था प्राप्त प्राणी, उसको कितने कष्ट होते हैं वो अनुभव कर सकता है दूसरा, और स्वयं भी वो महसूस करता है। तो इस कहर से बचने के लिए, और फिर मृत्यु, आज आप अपने परिवार में कितने खुश हैं, चाहे कितने दुखी हो, फिर भी यही चाहते हो जीवन बना रहे, मरे नहीं, और मृत्यु डेफिनेट। तो ये भूल क्यों लगी है अपने? हमें पता है कि कोई रह नहीं और कभी भी मर सकते हैं, और फिर भी हम इतना जोर नहीं देते इस बात के ऊपर।
ऐसी दशा किसकी होती है? जिसने कुछ नशा कर रखा हो, उसको डर सा नहीं लगता, एक बार थोड़ी सी देर हिचकता है, फिर वो उसी स्पीड से वही क्रियाएं करता है। तो इस काल भगवान ने अपने को इस झूठे सुख की या त्रिगुणमयी माया रूपी भांग प्यार रखी है, और इस भांग के नशे में हम देखते भी हैं और पता भी है कि मृत्यु होगी, पर डर कती नहीं। मृत्यु के जब लक्षण घटते हैं अपने ऊपर, उसमें घिघी बनती है, अको हो ये फलाना रोग हो गया, हो अब तो मृत्यु होगी, तो उस समय महसूस होता है कि हाँ शायद अब बात बिगड़ेगी। तो ये बात हमें वैसे भी याद रहनी चाहिए अगर नशा उतर गया था। तो इस भांग के नशे को उतारने के लिए ये एंटीबायोटिक, ये सत्संग सुनाए जाते जो यह भांग के नशे को उतार सके। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुए भांग पड़ी। 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, ब्रह्म के, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, जैसे ऋषि जिसको ब्रह्म कहते आए हैं, ये काल भगवान है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, सरब्रह्म। इसने अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर या माया की भांग घोल के घेर रखी इस कुएं में, और एक कुएं में यानी जैसे शराब के ठेके पर जितने भी व्यक्ति शराब पीकर लौट रहे हों, हत्थे पर या हत्था बनाते हैं तो उसका बताते हैं, शराब पीने का कोई ठिकाना सा बना लेते हैं, कहीं पर कई राज्यों में मान्यता प्राप्त होते हैं। तो वहां से जो निकल कर आते हैं, उनसे जितनों से भी आप बात करोगे, उनकी एक जैसी गतिविधि, एक जैसी चाल होगी। ऐसे लड़खड़ाते आएंगे, बोलेंगे कुछ, सोचेंगे कुछ। तो हम सभी की वही दशा होगी, हमने वही भांग पी रखी है यहाँ के झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैंने आपको इसी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से 31 तक बताया है कि कोई तो स्वाध्याय करता है, जैसे गीता जी का नित्य पाठ कर लिया, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरों घूमता है, और कोई ब्रह्म साधना करता है। ये सभी साधक अपनी साधना को पापनाशक जानते हैं, यानी पापनाश मीन पापनाश होंगे तो मोक्ष होगा, यानी मोक्षदायक मानते हैं। यदि इनको ये पता लगे कि ये साधना ठीक नहीं है तो इसको तुरंत त्याग देंगे। इसलिए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, यहां अनुवादकर्ताओं ने गीता जी में गड़बड़ी कर रखी है। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दी। नहीं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में यही अनुवाद करता ब्रह्मणे का अर्थ करते हैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म। तो यहां हमने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मणे मुखे का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से बोली गई अमृत वाणी में धार्मिक यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है, और वो तत्व ज्ञान है जो परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है। वाणी वो तत्व ज्ञान है, उसमें यथार्थ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को
जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, यहां अवतरित होकर यहां आकर के, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से, कपट छोड़ के नम्रता पूर्वक, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ये सलाह दे दी गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं है। ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तत्व ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएंगे और वो परमात्मा के द्वारा स्वयं आकर बोली हुई वाणी में लिपिबद्ध होता है। अपने आत्मा वैसे तो गीता अध्याय नंबर 7 के 12 से लेकर 15 में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से सतिथि और तमगुण शिव जी से संहार जो हो रहा है, इसका निमित्त कारण मैं हूं, काल कहता है। लेकिन मैं इनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है, यानी वो इनसे भिन्न है, तीनों से, इनका पिता है। और ये निमित्त क्यों है? क्योंकि इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य मारकर आहार करने का, सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का, इसको श्राप लगा हुआ। तो इसलिए इसने तीनों अपने पुत्रों से ये व्यवस्था यहां की बनवा रखी है। तो ये क्या कहता है कि ये त्रिगुण में ही मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया यू जाल बड़ा खतरनाक है। और जो व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, ये इन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से ऊपर के लाभ को प्राप्त करते हैं। अब 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिनकी बुद्धि इन तीनों गुणों, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरी जा चुकी है, यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी की भक्ति से आगे सोचते ही नहीं, इन्हीं से प्राप्त अक्षिणिक लाभ को प्राप्त करके प्रसन्न रहते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते, मुझे नहीं बजते, यानी ब्रह्म साधना नहीं करते, वो नीचे के अन्य देवताओं की पूजा करते। अब 7वें अध्याय के 16 से लेकर 18 तक मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी साधना के विषय में कहता है। ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण के अंदर बोल रहा है। श्री कृष्ण का तो केवल माउथ यूज कर रहा है स्पीकर की तरह। ये कह रहा है कि मेरी साधना भी 4 प्रकार के करते हैं। अर्थार्थी, अर्थ माने संकट निवारण के लिए, अर्थार्थी जो धन लाभ के लिए, और जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ये 4 प्रकार के करते हैं। इनमें से तीनों को स्वयं रिजेक्ट करता है, आर्थ, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। कहते हैं जैसे आर्थ क्या है, कोई संकट आ गया शरीर पे या घर पे, उसके निवारण के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहारा लेते हैं, अन्य कोई अनुष्ठान किसी अन्य धार्मिक पुस्तक से नहीं करते, वो ब्रह्म उपासक कहलाते। ऐसे ही धन लाभ के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए वो वेद मंत्रों का ही सहयोग लेते हैं और किसी पुस्तक का वो सहारा नहीं लेते, वो ब्रह्म उपासक है। और जिज्ञासु होता है जो घर से निकला परमात्मा पाने के लिए, जैसे उनको संत गुरु मिले, उनसे ग्रहण ज्ञान को स्वयं वक्ता बन गया उसको ग्रहण करके, तो वक्ता बन जाना भी इस जीव का अपना जीवन हानि है। तो इन तीनों को रिजेक्ट कर दिया। चौथा बताया है ज्ञानी। ज्ञानी का वो अर्थ है जिसको ये पता लग गया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष के लिए ही प्राप्त हुआ है।
अन्यथा ये अन्य प्राणियों के जीवन हम देख ही रहे हैं कितने कष्ट में है। परमात्मा ने मनुष्य जीवन दिया है, इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है। समय पर खाना खा सकते हैं हम, अपनी शरीर की रक्षा के लिए अपने वस्त्र पहन सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए गर्मी सर्दी से हम झोंपड़ी डाल सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लेकिन इन सब की ये इतनी बुद्धि देने का उद्देश्य क्या था मालिक का, कि तुम भगवान भी बन सकते हो, अपना कल्याण भी करा सकते हो। अन्यथा एक योनि और बना देता जहां 84 लाख बना रखी। तो पुण्यात्मा गहनता से सोचो इन बातों को। ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़ने की है। अब चौथा जो ज्ञानी है उसके विषय में कहता है, ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है। और ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति को पता लग गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, और इससे हमने अपना आत्म कल्याण करवाना है। आत्म कल्याण का अर्थ क्या है? यानी आत्मा को सदा के लिए सुख हो जा। अब सदा के लिए सुख होगा जब इसकी जन्म और मृत्यु का यो दीर्घ रोग मिटे, जरा और मरण का यो कष्ट मिटे। और ये कहां मिटे? ये समाप्त होगा सतलोक में, जहां वृद्ध अवस्था नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है और मृत्यु नहीं होती। और ऐसा ही संसार है जैसा यहां पर है, वहां आपका परिवार होगा। जैसे यहां जुड़ते जुड़ते जुड़ गया पूरा परिवार, और ये आपका है नहीं, कब कल मृत्यु हो जाए आपकी। आपका कहां है ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहां बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया, और इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है, और वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा। वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है। लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मिसिज सुमन दैया है। सुमन जी, कहाँ से हैं आप? मैं गांव जरोठ, जिला सोनीपत, तहसील खरकोदा से हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 8 सितंबर 2008 को ली जी। अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं आपने? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। नाम दीक्षा लेने से पहले मैं संतोषी माता की भक्ति किया करती थी, और गुड़गांव में शीतला माता है वहाँ भी जाया करती थी, और गांव में एक लाल बाबा है वहाँ भी पूजा किया करते थे। लेकिन उन पूजाओं से मेरे को कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या लाभ चाहिए था आपको? मेरा छोटा बेटा बहुत बीमार रहता था, मैं उसी की टेंशन में लगी रहती थी कि कहीं से इसको आराम हो जाए, कहीं से आराम हो जाए, लेकिन इसको कहीं भी आराम नहीं हो रहा था। क्या परेशानी थी आपके बेटे को? मेरा बेटा जब 1.25 महीने का था तो उसको दौरे पड़ते थे, दिन में 3 बार 4 बार ऐसे दौरे पड़ा करते थे। मैं 3-4 बार उसको मेडिकल में लेके जाती थी। यहाँ सोनीपत में मित्तल हॉस्पिटल है, वहाँ भी मैंने दिखाया, दिमाग का टेस्ट भी उसका करवाया। जब 1.25 महीने का था तो उसकी रीढ़ की हड्डी का पानी भी निकाल लिया था डॉक्टरों ने, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इन देव देवताओं की भक्ति करके, भूतों को पूज के, मंदिरों में जाके मैं बहुत परेशान हो गई थी और नास्तिकता की तरफ मैं चली गई थी। भगवान में विश्वास मेरा बिल्कुल भी नहीं रहा था। मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम थी और मेरे से बैठा नहीं जाता था, नहीं मैं वजन उठा सकती थी। मेरे गर्दन में सर्वाइकल था, ना वो कहीं ठीक हो रहा था। मेरी डिस्क में भी प्रॉब्लम थी, वो भी कहीं ठीक नहीं हो पा रही थी। मैं इन परेशानियों को बहुत ज़्यादा झेल कर तंग आ चुकी थी और देव देवताओं से मेरा विश्वास बिल्कुल उठ चुका था।
तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता लगा? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे ऐसे पता लगा, मेरे पति आर्मी में जॉब करते थे, तो वहाँ उन्हें एक भगत मिला था, मंजीत नाम था उनका। उन्होंने उनको ज्ञान गंगा बुक दी और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उनको ज्ञान समझाया। वेदों में ये लिखा है, कबीर परमात्मा पूर्ण भगवान है ये, और हमारे गीता में भी प्रमाण है, वेदों में भी प्रमाण है। उन्होंने सीडी भी दी उनको, तो भगत जी ने बुक भी पढ़ी और सीडी भी देखी, तब परमात्मा का उन्हें ज्ञान हुआ। 3 महीने में उन्होंने परमात्मा का पूरा ज्ञान समझ लिया। और जब वो घर पर आए, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं, हम उनसे नाम दीक्षा लेंगे तो हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, हमारा बेटा भी ठीक हो सकता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां ठीक हुई? हाँ जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे को बहुत सारे लाभ हुए, जो मैं आपको बताना चाहूँगी। पहला, जो मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था, संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने प्रार्थना लगाई बरवाड़ा में जा कर के, गुरु जी ये बहुत बीमार रहता है, परमात्मा मैं इससे बहुत तंग आ चुकी हूँ, इसे या तो आप अपनी शरण में ले लो परमात्मा, और या इसे ठीक कर दो परमात्मा। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा इसको कुछ नहीं होगा, ये ठीक हो जाएगा, भगत है, भक्ति करेगा। तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया, और 2008 से और आज 2024 आ गया है, मेरे बेटे को मैंने आधी भी टैबलेट नहीं दी है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। उसको दौरे पड़ते थे, उसको 3-4 बार मेडिकल में दिन में लेके जाना पड़ता था, उसकी आंखें ठहर जाती थी, मुँह से जगूड़ आते थे, और हाथ एक पैर ऐसे झटके देने लगता था। तो उसकी कंडीशन देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती थी। 1.25 महीने की एज में मेरे बच्चे को इतनी ज्यादा तकलीफ होती थी, उसको देखकर मेरी आत्मा ऐसे बहुत ज्यादा दुखी होती थी। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने के बाद मेरे बेटे को ये लाभ हुआ, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। मैंने आधी भी टैबलेट नहीं दी है, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, उसकी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई। और लाभ मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई थी, 4 दिन तक उनको कुछ भी नहीं दिखाई देता था, बाथरूम के लिए भी उन्हें दूसरे बंदे लेके जाते थे। तब उन्होंने चौथे दिन जब शाम को पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया और कहा कि हे पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज, अपने बच्चे को सारी जिंदगी अपने चरणों से दूर ना करना परमात्मा, चाहे कटोरा लेकर भीख मंगवा दियो परमात्मा, लेकिन चरणों से दूर मत करना परमात्मा। तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने शाम तक मेरे पति की रोशनी वापस दे दी, मेरे को ये भी लाभ हुआ। फिर मेरी यूट्रस में प्रॉब्लम थी, उसमें डॉक्टर ने बताया था कि आपका ऑपरेशन होगा। मैंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, परमात्मा ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन होगा। परमात्मा ने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे को वो भी लाभ मिला। जो मेरा छोटा बेटा है वो पोस्टर की सेवा में गया हुआ था, उसकी आँख में एलपी की छींट चली गई थी, एक छींट बाहर की तरफ लगी और एक आँख में चली गई। जो बाहर की तरफ लगी उसमें तो चेहरा जल गया, और जो आँख के अंदर चली गई थी वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा आपका बच्चा है, ऐसे ऐसी सेवा में गया हुआ था, आँख में छींट लग गई। परमात्मा ने कहा कोई बात नहीं बेटा ठीक हो जाएगा, 2 दिन सेवा में आ जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। 2 दिन की सेवा में बेटा गया, परमात्मा की दया से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, आँख में कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। एक बार एक लाभ और बताऊंगी मैं आपको। हम सोनीपत से आ रहे थे मेरे हस्बैंड और मैं, तो पीछे से वैन आ रही थी, वैन ने ऐसी टक्कर मारी कि हमारी बाइक उरली साइड से सड़क के परले साइड जाकर गिरी। मैं बेहोश हो गई, मेरे को कुछ नहीं पता कि मेरे को किसने उठाया। खेत में से कोई 2 व्हीलर लगा रहा था, उसने आके बताया कि आपको हम लोगों ने उठाया था। और हमें ऐसा लगा था कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा मौतें होती हैं, और ये भी आज 2 मौत हो गई। लेकिन परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारी रक्षा की। वो बता रहे थे कि जब तक आप रोड पर पड़े रहे, कोई साइकिल तक भी इस रोड पर नहीं आई, परमात्मा ने वहाँ भी हमें जीवन दान दिया। और एक बार मेरे को 2 बैटरों के इन्वर्टर ने पकड़ लिया था, और मैं अकेली ही थी, छोटा बेटा था मेरा। उसने कहा मम्मी समरसेबल चलाना है, आप ये प्लग लगा दो। मैंने मैन प्लग निकाल दिया जो इन्वर्टर का होता है, मेरे को वहीं बिजली ने पकड़ लिया। और परमात्मा ने उस बेटे को चौखट के बाहर ऐसा बांध दिया जैसे अंदर आने ही नहीं दिया। उसकी भी जान भगवान ने बचाई। अगर वो अंदर आ जाता और मेरे को छूता तो शायद वो भी
मर जाता। परमात्मा ने मेरे को प्रेरणा करी कि बेटा नाम सुमरण कर। जब मैं नाम सुमरण करती तो मेरे को बिजली जो पकड़ रखा था उसका असर नहीं होता था, लेकिन जब मैं बंद हो जाती तो मेरे को फिर ऐसे जैसे शरीर से सब कुछ खींच देती है बिजली, ऐसा महसूस हो रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने फिर प्रेरणा करी कि बेटा आवाज़ लगा के मेरे को बिजली ने पकड़ लिया। मैंने तेज़ तेज़ आवाज़ लगाई, बेटा भागा गया पड़ोस में और बोला कि मेरी मम्मी को बिजली ने पकड़ लिया है। तो हमारे घर में जो मिस्त्री काम कर रहा था वो भागा आया और गुरुजी के फोटो की तरफ देखकर बोला कि मैं क्या करूं, इस लड़की को बिजली ने पकड़ लिया। क्योंकि 2 महीने पहले उस मिस्त्री ने भी बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली थी। तो वो बोल रहा था कि मेरे को ऐसी प्रेरणा हुई कि नीचे देख। उसने नीचे देखा, नीचे डोरी पड़ी हुई दिखी, उसने उस पर लात मारी तो वो डोरी टूट गई। परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी वहाँ भी जान बची। और 2 बार मैं जिन्ने में से गिरी, मेरे को पता ही नहीं चला मैं कैसे गिर रही हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ भी मेरी जान बचाई। ऐसे ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। मैं आप कैमरा पकड़े पकड़े थक जाओगे। मैं सुबह से शाम तक अगर परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के लाभ गिनाने शुरू करूँ तो नहीं गिनवा सकती। पूर्ण परमात्मा ने इतने लाभ हमें दिए हैं जी। एक बार मेरे को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। 1:45 बजे रात को मेरे को ऐसा लगा जैसे तेरी जान ही निकल गई है। मेरे हाथ पैर में जान नहीं थी। मैंने टेस्ट करवाया तो बताया कि आपके दिमाग में पानी है। तो डॉक्टरों ने बताया कि ये पानी कल जाकर कैंसर भी बन सकता है, तो आप दिमाग की जो टेस्ट करते हैं डॉक्टर, दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ। तो मैंने मानसरोवर हॉस्पिटल है रोहतक, मैंने वहाँ दिखाया। तो डॉक्टर ने बताया, ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ डॉक्टर नहीं मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आ गए हों। बोला कहाँ पानी नहीं होता शरीर में, कोई गोली दवाई नहीं खानी है, घर जाओ और टेंशन छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज तक 4 साल हो गए, कहाँ गया वो दिमाग का पानी। मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने वो भी मेरा कष्ट काट दिया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। परमात्मा की दया से मेरे को बहुत लाभ हुए हैं। और एक और लाभ अभी बताऊँगी मैं, 10 दिन पहले का ही। मेरे बड़े बेटे का सिलेक्शन नेवी में गुरुजी ने कर दिया है। इतनी बड़ी दया मेरे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हम पर की है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये हम नीचों पर इतनी दया की है पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने। मेरे पति नाम लेने से पहले दारू पिया करते थे, मांस खाया करते थे, क्योंकि आर्मी में होने के कारण वो वहाँ तो ये सब चलता ही है, मांस मिट्टी दारू वगैरह, तो सब कुछ किया करते थे। लेकिन जिस दिन से नाम दीक्षा मिली परमात्मा की, उन्होंने अपने घर में किसी को मतलब बीड़ी सिगरेट मतलब पीने से भी मना कर दिया। और जो कोई आता है तो उनको हाथ जोड़कर मना कर देते कि भी नहीं, हमने नाम दीक्षा ले रखी है, हमारे घर में बीड़ी सिगरेट पीना बिल्कुल मना है। परमात्मा की दया से वो भी मेरे को लाभ मिला। जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो क्या देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? देवी देवताओं की पूजा हमने नहीं छोड़ी, क्योंकि कहते हैं कि देवी देवताओं की भक्ति परमात्मा छुड़वाते, लेकिन नहीं। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज विधिवत उनकी भक्ति बताते जिनसे हमें लाभ होता है। लेकिन पहले जो हम भक्ति करते थे उनसे हमें कोई लाभ नहीं होता था। हमारे वेद पुराण गीता शास्त्रों के अकॉर्डिंग परमात्मा ज्ञान देते हैं, उनसे हमें लाभ होता है। पहले हमें मनमाना आचरण करते थे, उनसे हमें लाभ नहीं होता था। जैसे कि पहले आपने बताया कि आप पे बहुत ज़्यादा परेशानियां आई, आपका बच्चा जो बीमार हुआ था उसको लेकर आप कई जगह गए, आपका फिर देवी देवताओं से विश्वास उठ गया और आपने उनकी भक्ति छोड़ दी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो संत रामपाल जी महाराज ने भी देवी देवताओं की भक्ति दी आपको, तो उनसे कैसे लाभ हो गया? वो जी शास्त्रों में प्रमाण है, शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति जो हम करेंगे तो हमें लाभ मिलेंगे, और उनके जो विपरीत करेंगे तो हमें लाभ नहीं मिलेंगे। शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमें भक्ति मिली और उसी से हमें परमात्मा की दया से ना लाभ मिला। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो भक्ति हमें दी है वो सत्य भक्ति है और प्रमाणित है। जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? जो श्रद्धालु आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगी कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले और अपने जो जीवन में कष्ट हैं उनसे मुक्ति पाएं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।